हेलो मेरे भाई। कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अलजेब्रा में पिछले क्लास तक मैंने कहाँ तक पढ़ा था? मेरे भाई अलजेब्रा हमारा चल रहा है तीसरा सीट। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट है मेरे भाई। ठीक है, उसका मेरे भाई मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, पावर 3 का भी क्वेश्चन चल रहा है। एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर के है, तो एक्स क्यू प्लस वन बटा एक्स क्यू का वैल्यू क्या होगा? ठीक है मेरे भाई, या फिर x माइनस वन बटा एक्स बराबर के है, तो एक्स क्यू माइनस वन बटा एक्स क्यू का वैल्यू क्या होगा? ठीक है मेरे भाई, ये पावर 3 का दो फार्मूला था। ठीक है मेरे भाई, जिसमें से मैंने एक फार्मूला जो मेरा था प्लस वाला, कि x प्लस वन बटा एक्स बराबर के है, तो एक्स क्यू प्लस वन बटा एक्स क्यू बराबर क्या होगा, इस पे जितना भी बेस्ट क्वेश्चन था सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए। ठीक है, अब पावर 3 का जो दूसरा फार्मूला है मेरे भाई, x माइनस वन बटा एक्स बराबर के है, तो एक्स क्यू माइनस वन बटा एक्स क्यू क्या होगा, उसका क्वेश्चन आज मैं शुरू करूंगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। जैसे ये कंसेप्ट हो जाएगा मेरा, तो मेरा ये चैप्टर फाइनल हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बस एक ही कंसेप्ट पे क्वेश्चन रह गया हुआ है। ठीक है, तो चलो मेरे भाई हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलो मेरे भाई, खुलने दो मेरे भाई, क्वेश्चन को खुलने दो एक बार। चलो, कहां तक हुआ था क्वेश्चन मेरे भाई, इतना बताओ हमको। 115 या 16 तक हो चुका था। मैं देख लेता हूं मेरे भाई कहां तक क्वेश्चन मेरा हुआ था। ठीक है, कहां तक मेरा क्वेश्चन हुआ था मैं देख लेता हूं एक बार। एक 127 नंबर क्वेश्चन तक पिछला क्लास में हम डील कर चुके थे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। आज यहां से क्वेश्चन शुरू होगा, 128 नंबर क्वेश्चन से आज शुरू होगा। ठीक है मेरे भाई, एक ही हमारा फार्मूला रह गया हुआ है, x माइनस वन बटा एक्स बराबर के है, तो एक्स क्यू माइनस वन बटा एक्स क्यू क्या होगा, बस इसी पे हमारा फार्मूला है ना, इसी का क्वेश्चन हमारा बच गया हुआ है। चलो मेरे भाई, इसको फटाफट देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस वन बटा एक्स बराबर 8 है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि x की पावर 6 माइनस वन बटा एक्स क्यू का वैल्यू क्या होगा, ये बताओ। देखो मेरे भाई ध्यान से, जो डाटा दे रखा है ना तो उसका फॉर्मेट दिख रहा है, जो निकालना है ना तो उसका फॉर्मेट दिख रहा है। तो पहले मैं इसको सही करता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, कैसे सही करना है। बस बटा पर का घटाव हो रखा है, बैक चले जाओ बैक। तो एक्स स्क्वायर बटा एक्स करेंगे तो एक्स हो जाएगा, माइनस का वन बटा एक्स हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना दे रखा है मेरे भाई, 8 दे रखा है, 8। अरे यही तो होगा, यही तो होगा। मेरे भाई जो निकालना है उसको भी सही करो, इसको भी सही करो मेरे भाई, इसको भी बैक करो बैक। ये बटा पर का घटाव दे रखा है, बैक करो। तो बैक करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, एक्स की पावर 3 माइनस का वन बटा एक्स की पावर 3। इसका वैल्यू मेरे भाई हमसे पूछ रहा है क्या होगा। अब बताओ मेरे भाई, ये डायरेक्ट हमारा फार्मूला ही तो है, ये डायरेक्ट हमारा फार्मूला ही तो है। एक्स माइनस वन बटा एक्स बराबर के है, तो एक्स क्यू माइनस वन बटा एक्स क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका वैल्यू होता है के क्यू प्लस का थ्री के क्यू प्लस का थ्री के। अरे यही तो होगा, यही तो होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, के का वैल्यू कितना है, के का वैल्यू है 8, तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा मेरे भाई, 512 हो जाएगा, 512 प्लस प्लस थ्री के का वैल्यू 8 है, तो 8 3 कितना चला जाएगा, 24 चला जाएगा, 24 चला जाएगा। तो 512 में 24 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा मेरे भाई, 536 बन जाएगा, 36, 536 इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, ठीक है, इतना बात मेरा समझ गया। चलो मेरे भाई, चलो, चलो मेरे भाई,
अगले सवाल पे आते हैं जरा, अगले सवाल पे आते हैं। 1 मिनट रुको मेरे भाई, 1 मिनट 1 मिनट। चलो मेरे भाई, अगले सवाल पे आते हैं मेरे भाई। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से देखना, सीधा सीधा फॉर्मेट है। x माइनस वन बटा एक्स का वैल्यू दे रखा है, x माइनस वन बटा एक्स का वैल्यू दे रखा है, ठीक है मेरे भाई। सीधा सीधा एक्स क्यू माइनस वन बटा एक्स क्यू का वैल्यू पूछ रहा है, सीधा सीधा फार्मूला है। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, के क्यू प्लस का 3k, के क्यू प्लस का 3k 7/3 की पावर 3 और प्लस का 3k 3 गुना 7/3 हो जाएगा, 3 गुना 7/3। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। चलो कैलकुलेशन आगे बढ़ाओ मेरे भाई, 3 से 3 चला जाएगा। यहां बताना मेरे भाई 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई 343 होता है, 343 बटा का कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27। अरे यही तो होगा, ये पावर 3 को अलग अलग छिटका दो ना। चलो इसके बाद मेरे भाई प्लस का कितना बन जाएगा, यहां से 7 बन जाएगा 7। तो क्या करना है, एलसीएम ही तो लगाना है, एलसीएम ही तो लगाना है। तो नीचे में आ जाएगा 27, यहां हो जाएगा मेरे भाई 343 प्लस प्लस 27 की गुना 7 में होगा, 27 की गुना 7 में होगा, सबके नीचे 27 है, ठीक है। 27 की गुना 7 में होगा तो 7 7 49 के 9 हासिल 4 चला जाएगा, 7 दूनी 14 4 18 189 चला जाएगा, 189, ठीक है। इसको जब वापस जोड़ेंगे 343 प्लस 181 को तो कितना बन जाएगा मेरे भाई, ये 9 3 12 चला जाएगा, 8 4 12 1 13 चला जाएगा, 3 1 4 1 532 हो जाएगा, 532 बटा में 27, 532 बटा में 27, ठीक है, ठीक है। तो मेरे भाई ऑप्शन से मैच करा लो कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। ये पूर्णांक में जाएगा, ये पूर्णांक में दे रखा है, ठीक है मेरे भाई, ये पूर्णांक में दे रखा है, ये किसी से कटेगा नहीं। नीचे में 9 है, नीचे में 3 है, ठीक है, ना तो 3 से कटेगा ना तो 9 से कटेगा, ये तो 3 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। 5 3 8 2 10 डिजिटल सम इसका 1 बनेगा 1, ठीक है। तो नीचे में 27 का 27 ही अटका हुआ रह जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं, ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं, रह गया मेरे भाई ये दोनों ऑप्शन, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन रह गया 19 पूर्णांक 19 बटा 27, 19 पूर्णांक 20 बटा 27, ठीक है। तो मेरे भाई उतना लफड़ा कौन जाएगा पान ले, मैं इसको भागी लगा लेता हूं ना, 27 इकाई 27 चला जाएगा, 27 इकाई 27, 53 में 27 से भाग लगाओगे तो 27 इकाई 27 चला जाएगा, कितना बचेगा 26 बच जाएगा, 262 हो जाएगा, 262, तो 262 हो जाएगा मेरे भाई। तो 27 दहाई 270 होता है तो 90 ही जाएगा ना, 9 मरतबे जाएगा, तो 19 पूर्णांक हो जाएगा, 19 पूर्णांक, 19 पूर्णांक, ठीक है। 27 नमा कितना हो जाएगा मेरे भाई बताना, 27 नमा कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 27 दहाई 270 होता है, ठीक है, 27 दहाई 270 होता है। इधर कितना बच जाएगा, 27 दूना 54, इधर हो जाएगा 226 बच जाएगा, 262। 27 नमा होता है 9 7 63 3, 9 7 63 3 हासिल 6, 9 दूनी 18 6 24, 243 हो जाएगा, 243, ठीक है। तो 243 घट जाएगा इसमें से, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 19 हो जाएगा, 19, ठीक है, 19 हो जाएगा 19। तो 19 पूर्णांक मेरे भाई 19 बटा 27 हो जाएगा, 19 पूर्णांक 19 बटा 27 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर यही बनेगा, इसका आंसर यही बनेगा मेरे भाई, 19 पूर्णांक 19 बटा 27, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। नॉर्मली भाग लगा के इसको तोड़ देना है और कुछ है नहीं मेरे भाई, 27 से भाग लगाना है 532 में, फटाक से ये टूट जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन का जवाब बताना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसका जवाब बताना। y प्लस 1 बट्टा वाई का वैल्यू दे रखा है 11, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है मेरे भाई वाई क्यू माइनस 1 बट्टा वाई क्यू का मान बताओ क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। हमको ये बताओ मेरे भाई वाई क्यू माइनस 1 बट्टा वाई क्यू का वैल्यू कैसे आएगा। वाई क्यू माइनस 1 बट्टा वाई क्यू का वैल्यू निकालने के लिए पहले हमको वाई माइनस 1 बट्टा वाई का मान लेकर आना पड़ेगा। वाई माइनस 1 बट्टा वाई का मान जैसे ही आएगा वैसे ही मेरे भाई वाई क्यू माइनस 1 बट्टा वाई क्यू का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इकलौता फार्मूला मेरे भाई माइनस में यही है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे भाई y माइनस 1 बट्टा वाई का वैल्यू चाहिए। तो y माइनस 1 बट्टा वाई का वैल्यू कैसे आएगा मेरे भाई, क्वेश्चन में तो y प्लस 1 बट्टा वाई का वैल्यू दे रखा है। तो मेरे भाई इंटरचेंज फार्मूला लगा के y माइनस 1 बट्टा वाई का वैल्यू नहीं लगा लोगे, नहीं लगा लोगे,
तो y माइनस 1/y का वैल्यू यहाँ से इंटरचेंज फार्मूला लगाओ ना मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा, ये k है, y प्लस 1/y बराबर k है, तो y माइनस y बट्टा 1/y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंदर प्लस माइनस रूट अंदर के स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएगा। तो 11 का स्क्वायर 121 में से 4 चला जाएगा तो 117 हो जाएगा, 117। ठीक है मेरे भाई, रूट अंदर 117, ये छोटा हो जाएगा। ठीक है 13 नमा 117 होता है, अंदर में हो जाएगा 13 गुना 9, 117 को लिख सकते हैं ना 13 गुना 9, 9 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3√13, ये हो जाएगा मेरे भाई 3√13। ठीक है y माइनस 1/y का मान आ गया, तो बताओ मेरे भाई वाई क्यू माइनस 1/y का मान अब नहीं आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, इतना बताना, ये क्या हो जाएगा के क्यूब प्लस का 3k, यही हमारा k है, यही हमारा k है। ठीक है तो k क्यूब यहाँ से 3√13 है, 3√13 हमारा k का मान है, ये हो गया k क्यूब प्लस का 3k k की जगह पर है मेरे भाई 3√13, k की जगह पर है 3√13। बस मेरे भाई इसको सॉल्व करेगा हमारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है इसको कैसे सॉल्व करना है बताना मेरे भाई, यहाँ पावर 3 है, अलग अलग छिटका दो, 3 की पावर 3 जब चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27 गुना। अब बताओ मेरे भाई √13 की पावर 3 है, तो रूट के ऊपर पावर 3 वाला मैं समझाया, उसका वैल्यू कैसे निकलेगा डायरेक्ट, √13 की पावर 3 है तो ये हो जाएगा मेरे भाई 13√13। ठीक है प्लस यहां से कितना हो जाएगा मेरे भाई 9√13, यहां से कितना हो जाएगा मेरे भाई 9√13। बस इसको आपस में जोड़ देना है, बस इसको आपस में जोड़ देना है। ठीक है यहां मैं देख रहा हूं 5 है, यहाँ यूनिट डिजिट 0 है, यहाँ 2 है, वहां 8 है, अलग अलग यूनिट डिजिट है। ठीक है तो जोड़ने के बाद √13 तो आएगा ही आएगा, जोड़ने के बाद √13 तो आएगा ही आएगा। ठीक है बस यूनिट डिजिट मैच करा लो, यहाँ से यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 7×3=21, एक चला जाएगा, अरे 27 गुना 13 प्लस 9 ही तो करना है, तो 7×3=21, एक यूनिट डिजिट चला जाएगा, 1 + 9 0, यहाँ पे जो संख्या बैठेगा गुना करने के बाद उसका यूनिट डिजिट 0 होगा 0। ठीक है मेरे भाई तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तुम हमारा बात नहीं समझा, चलो मेरे भाई नहीं समझा तो फाइनली गुना कर लो, 27 की गुना 13 में करना है, 13 में तो 13 7 91 के 13 का गुना 27 में करो ना, 13 7 91 के एक हासिल 9 चला जाएगा, 13 दूना 26, 9 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 351√13, 351√13। ठीक है मेरे भाई ये दशमलव नहीं है बीच में रे, ये दशमलव नहीं है बीच में। ठीक है ये कितना बन गया मेरे भाई, इतना बताओ, 351√13 प्लस का 9√13 तो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे भाई 351 को √3 में 351 को √13 में 9 को √13 जुटेगा, तो 351 + 9 तो कितना हो जाएगा 360√13। वही बात तो मैं पहले बोल रहा था, यहाँ पर यूनिट डिजिट लगा लो। ठीक है ये √13 यहाँ से तो लास्ट में √13 रहबे करेगा, मैं ये बोल रहा था मेरे भाई, मैं ये बोल रहा था कि खाली इसका यूनिट डिजिट चेक कर लो, 27 गुना 13 प्लस 9, इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या बनेगा। ठीक है तो ये दोनों की गुना करेगा तो संख्या का यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 1 बनेगा 1। ठीक है यहाँ से जुटेगा 9, यहाँ से जुटेगा 9, तो दोनों संख्या को जोड़ेगा तो उस संख्या का यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 9 + 1 10 ही, 0 तो ही आएगा, 0 ही तो आएगा। तो मेरे भाई संख्या वैसा देखो मेरे भाई जिसके लास्ट का यूनिट डिजिट क्या बन जाए, 0 बन जाए, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाता है, गुना करने का जरूरत ही नहीं पड़ता। ठीक है इस क्वेश्चन को देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 131, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसको ध्यान से देखना। ठीक है a-1/a-5 का वैल्यू दे रखा है 18। ठीक है तो a-5 की पावर 3 माइनस का 1/a-5 की पावर 3 का मान निकालना है। अब तुम बताओ मेरे भाई यहाँ पावर 3 का मान निकालना है। ठीक है तो इसका मान निकालने के लिए हमको किसका मान चाहिए, इसका मान निकालने के लिए हमको किसका मान चाहिए मेरे भाई, ये पावर 3 में बीच में माइनस है, तो मेरे भाई a-5 माइनस का 1/a-5 का मान चाहिए, यही तो चाहिए, इसका मान आएगा तभी तो पावर 3 करेंगे तो ये आएगा, सीधा मेरे भाई इसका वैल्यू निकालने के लिए हमको इसका मान चाहिए। ठीक है तो जो डाटा दे रखा है मेरे भाई वो डाटा में वो वाला वैल्यू लेकर आओ। ठीक है यहाँ है a-1/a-5, नीचे में तो a-5 ठीक है, लेकिन ऊपर में a-5 नहीं है, तो अपना मन से ऊपर में a-5 बना लेगा, तो दोनों तरफ से -5 करना पड़ेगा ना, तो ये क्या बन जाएगा मेरे भाई,
ये क्या बन जाएगा, a माइनस 5 माइनस का 1 बटा माइनस का 1 बटा a माइनस 5 हो जाएगा a माइनस 5 बराबर कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई। 18 में से 5 चला जाएगा तो 13 हो जाएगा 13, 18 में से 5 चला जाएगा तो 13 हो जाएगा 13। ठीक है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको इसका डिमांड था जो मैंने ले आया। ठीक है ठीक है, अब सीधा सीधा क्या करना है मेरे भाई, सीधा सीधा क्या करना है, यहाँ से हमको पावर 3 पे जाना है, यहाँ से हमको पावर 3 पे जाना है, यहाँ सेम है, यहाँ सेम हो गया, सीधा सीधा मेरे भाई पावर 3 पे जाना, ओरिजिनल फॉर्मेट है हमारा। तो यहाँ से पावर 3 का फार्मूला लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा मेरे भाई बताना, a माइनस 5 की पावर 3 माइनस 1 बटा a माइनस 5 की पावर 3 बराबर क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा मेरे भाई, क्या बन जाएगा, के क्यूब प्लस का 3 के क्यूब, 13 का क्यूब होता है 2197, 13 का क्यूब होता है 2197 प्लस का 3 के, 13 39 हो जाएगा 39, 13 39 हो जाएगा 39। तो तुम बताओ मेरे भाई 2197 में 39 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2197 के जगह मेरे भाई यहाँ पे 2200 रहता, 2200 तो 2239 हो जाता, लेकिन 3 कम कर दो तो 2239 में से 3 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2236 नहीं हो जाएगा। इसको जोड़ने के बाद कितना बन जाएगा मेरे भाई, 2236 नहीं बन जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, इस सवाल को देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, एक्स का मान 1 से बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक्स क्यू माइनस 1 बटा एक्स क्यू का वैल्यू चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको x माइनस 1 बटा एक्स का तलाश है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो मेरे भाई जो डाटा दे रखा है उससे मेरे भाई x माइनस 1 बटा एक्स का वैल्यू लेकर आओ, जो डाटा दे रखा है उससे मेरे भाई x माइनस 1 बटा एक्स का वैल्यू लेकर आओ। तो कैसे आएगा मेरे भाई बताना, कैसे आएगा मेरे भाई बताना, x माइनस 1 बटा एक्स का वैल्यू कैसे आएगा। तो मेरे भाई यहां से क्या करना है, हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है, यहां से अगर हम बैक जाएंगे तो क्या x माइनस 1 बटा एक्स का वैल्यू नहीं आ जाएगा बैक जाने पे। अरे मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर से तो x प्लस 1 बटा एक्स पे भी जा सकता है, x माइनस 1 बटा एक्स पे भी जा सकता है बैक। तो सीधा सीधा मैं क्या करता हूं, मैं सीधा सीधा क्या करता हूं, x माइनस 1 बटा एक्स पे ही चला जाता हूं। हमको बैक जाना है बैक, हमको बैक जाना है बैक, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर से x प्लस 1 बटा एक्स पे भी जा सकते हैं, और मेरे भाई x माइनस 1 बटा एक्स पे भी जा सकते हैं। तो मैं, हमको जरूरत x माइनस 1 बटा एक्स का है, तो मैं x माइनस 1 बटा एक्स पे ही चला गया। तो बैक जाएंगे तो क्या फार्मूला लगेगा बताना मेरे भाई, फार्मूला लगेगा यहाँ पे प्लस माइनस रूट अंदर k माइनस 2, k माइनस 2, हमारी बात ध्यान से सुनना, प्लस माइनस रूट अंदर k माइनस 2, अरे यही तो फार्मूला लगेगा, बैक जाएगा तो प्लस माइनस रूट अंदर k माइनस 2, तो 18 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16, तो यहाँ से हो जाएगा 4। आंसर में सब जगह पॉजिटिव है तो इसका जरूरत ही नहीं है। ठीक है, x माइनस 1 बटा एक्स का वैल्यू मैंने ले आया 4। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, सीधा सीधा हमको पावर 3 में ही तो जाना है, पावर 3 में ही तो जाना है, तो एक्स क्यू माइनस 1 बटा एक्स क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस 1 बटा एक्स क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, यही ना हमारा क्या होता है, यही ना हमारा क्या होता है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा के क्यू प्लस का 3 के, 4 की पावर 3 64 हो जाएगा, प्लस का 3 के 3 चौक 12 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 64 10 74 2 76 हो जाएगा 76। ठीक है, यहाँ से हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 76 बन जाएगा 76। ठीक है, बस मिक्स क्वेश्चन है पावर 2 और पावर 3 का। चलो मेरे भाई सेम क्वेश्चन यही है, सेम क्वेश्चन है मेरे भाई बताना, सेम क्वेश्चन है ये। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, इतना बताओ हमको, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां से दे रखा है कि 4 बट्टा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर बराबर 110 पूर्णांक 2 बट्टा 3 है। इसको जरा सही करो डाटा को मेरे भाई। यहां से हमको ये बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, इतना बता दो हमको। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे भाई, 110 पूर्णांक 2 बट्टा 3 है। इसको मैं तोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 110 तिहाई कितना हो जाएगा, 330, 330 में 2 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 332। ये कुछ और नहीं 332 बट्टा 3 था। ठीक है मेरे भाई, और यहां से 4 बट्टा 3 अगर मैं उधर फेंकूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 चला जाएगा ऊपर और ये 4 चला आएगा नीचे, तो 3 से 3 फाइनली समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और 4 से मेरे भाई ये कट जाएगा, 4 8 32, 4 3 12 83 मरतबे। ठीक है, ठीक है, तो फाइनली यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना फेंक दिया, 83 आ गया, 83। ठीक है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे भाई, 1 बट्टा 9 इंटू एक्स क्यू माइनस 1 बट्टा एक्स क्यू का वैल्यू पूछ रहा है मेरे भाई। 1 बट्टा 9 तो ऑलरेडी है ही है, हमको खाली एक्स क्यू माइनस 1 बट्टा एक्स क्यू का वैल्यू लाना है। और एक्स क्यू माइनस 1 बट्टा एक्स क्यू का वैल्यू लाने के लिए हमको किसका मान चाहिए मेरे भाई,
x माइनस वन बटा एक्स का मान लेकर आना पड़ेगा, तभी मेरे भाई एक्स क्यू माइनस वन बटा एक्स क्यू का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे भाई x माइनस वन बटा एक्स का वैल्यू ले आओ। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है, बैक फार्मूला लगा के मैं एक्स माइनस वन बटा एक्स पे नहीं चला जाऊंगा, ये बैक फार्मूला लगा के मैं सीधा सीधा एक्स माइनस वन बटा एक्स पे नहीं चला जाऊंगा। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई प्लस माइनस रूट अंदर रूट अंदर रूट अंदर के माइनस का टू, के माइनस का टू, तो 83 में से 2 चला जाएगा तो 81 हो जाएगा। ठीक है, आंसर में सब जगह प्लस में, तो इसका कोई जरूरत नहीं है। तो रूट 81 का वैल्यू हो जाएगा 9, रूट 81 का वैल्यू हो गया 9। ठीक है, तो x माइनस वन बटा एक्स का वैल्यू आ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ से एक्स क्यूब माइनस वन बटा एक्स क्यूब का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वन बटा एक्स क्यूब का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, ये हो जाएगा के क्यूब प्लस का 3k, के क्यूब, के हमारा यही है 9, के क्यूब 9 का क्यूब होता है मेरे भाई 729, 729 प्लस का 3k, प्लस का 3k, 3 नमा कितना चला जाएगा, ये 27 चला जाएगा, 27। तो फाइनल कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, 729 प्लस 27, 727 प्लस 27 रहता तो 754 होता, 2 और जोड़ दो तो 756 हो जाएगा, 56। इसका वैल्यू बन जाएगा मेरे भाई 756। ठीक है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बताना मेरे भाई, 1/9 गुना एक्स क्यू माइनस वन बटा एक्स क्यू का वैल्यू पूछ रहा है। तो 1/9 गुना 1/9 गुना मेरे भाई एक्स क्यू माइनस वन बटा एक्स क्यू का वैल्यू तो मैं ले आया ना 756, ये ले आया मेरे भाई मैं 756। ठीक है, यहाँ से सीधा सीधा ये कट जाएगा, 9 अठे 72 चला जाएगा, 9 अठे 72, 3 36, 9 चौक 36 चला जाएगा, 84 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसान आसान क्वेश्चन चल रहा है, आसान आसान क्वेश्चन सब चल रहा है। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। x की पावर 12 प्लस 1 बटा x की पावर 12 का वैल्यू दे रखा है 10 रूट 2। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है मेरे भाई, x की पावर 36 माइनस 1 बटा x की पावर 36 का मान बताओ क्या होगा। मेरे भाई यहां से देखना, इसका डायरेक्ट पावर 3 है, ये इसका डायरेक्ट पावर 3 है, काहे नहीं समझ रहा है, इसका डायरेक्ट पावर 3 है, ये पावर 12 पावर 36 में उलझो ही नहीं, इसका डायरेक्ट पावर 3 है। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। अरे मेरे भाई x की पावर 36 माइनस 1 बटा x की पावर 36 है क्या, ये है क्या मेरे भाई, ये है क्या सर, x की पावर 12 का पावर 3 ही तो है, x की पावर 12 का होल पावर 3 ही तो है। तो मेरे भाई इसको हम ऐसा लिख सकते क्या, x की पावर 12 उसका पावर 3 और माइनस का 1 बटा x की पावर 12 और उसका पावर 3। अरे यही तो मैं लिख सकता हूँ, यही तो मैंने लिख सकता हूँ। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसका मान चाहिए मेरे भाई, ये x की पावर 12 के पावर 3 माइनस 1 बटा x की पावर 12 की पावर 3 है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे भाई हमको x की पावर 12, x की पावर 12 माइनस 1 बटा x की पावर 12 का मान चाहिए, x की पावर 12 माइनस का 1 बटा x की पावर 12 का मान चाहिए। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, मेरे पास जो डाटा है वो तो प्लस में है, x की पावर 12 प्लस 1 बटा x की पावर 12 है, तो मेरे भाई मैं माइनस में कैसे लाऊंगा, इंटरचेंज फार्मूला करो, इंटरचेंज फार्मूला। मेरे भाई x की पावर 12 प्लस 1 बटा x की पावर 12 है, तो इंटरचेंज फार्मूला लगाओगे तो आ तो जाएगा, प्लस से माइनस में ही तो जाना है, 1 बटा x की पावर 12, 1 बटा x की पावर 12, इसका वैल्यू कितना बन जाएगा मेरे भाई, इंटरचेंज फार्मूला में क्या बन जाएगा, प्लस माइनस रूट अंदर, प्लस माइनस रूट अंदर के स्क्वायर माइनस का 4, के स्क्वायर माइनस का 4, यही ना तुम्हारा के है, यही ना तुम्हारा के है। तो मेरे भाई मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, के स्क्वायर 10 का स्क्वायर पड़ेगा तो 100, रूट 2 का स्क्वायर पड़ेगा तो 2, तो 100 गुना 2 200 हो जाएगा 200, के स्क्वायर हो गया 200 माइनस का 4। तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, ये आगे में कहीं पे भी माइनस नहीं है, इसका जरूरत नहीं है, 200 माइनस 4 कितना हो जाएगा 196, तो रूट अंदर 196 का वैल्यू कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14। अरे हमारी बात काहे नहीं समझ रहा है, हमारी बात काहे नहीं समझ रहा है, हैं? हमारी बात काहे नहीं समझ रहा है। तुमको अगर दिक्कत है तो ये x की पावर 12 और x की पावर तुमको 1236 दिखाई दे रहा है, इसको एज्यूम कर लो कि ये y है, ये y है, तो तुम्हारा क्वेश्चन यही ना बन जाएगा कि y प्लस 1 बट्टा y बराबर 1 बट्टा y बराबर 10 रूट 2 है। ठीक है मेरे भाई, x की पावर 12 को मैं y माना हूं, तो तुम बताओ मेरे भाई x की पावर 36 क्या हो जाएगा, x की पावर 12 को मैं y माना हूं, y, ये x की पावर 12 को मैं y माना हूं y, तो x की पावर 36 क्या हो जाएगा, इसका पावर 3 करूंगा तो इधर भी तो पावर 3 हो जाएगा, तो x की पावर 36 बराबर क्या हो जाएगा, y क्यूब नहीं हो जाएगा। तो ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये y क्यूब था, y क्यूब, ये y क्यूब था, y क्यूब माइनस 1 बट्टा y क्यूब का मान निकालना था। ठीक है,
अरे चाहे ऐसे समझो चाहे ऐसे समझो, दोनों बात तो सेम ही है। ये y प्लस वन बट्टा वाई का वैल्यू 10√2 है ना, 10√2 है, तो वाई क्यू माइनस वाई क्यू का वैल्यू क्या होगा? इसको सॉल्व करने के लिए मेरे भाई y माइनस वाई बट्टा का जरूरत था, y माइनस 1 बट्टा वाई का जरूरत था। ठीक है मेरे भाई, यहीं से मैं इंटरचेंज फार्मूला लगाया, यहीं से मैं इंटरचेंज फार्मूला लगाया, y माइनस 1 बट्टा वाई बराबर, यहीं से इंटरचेंज फार्मूला लगाया तो 14 बना, 14 बना। अरे काय नहीं समझ रहा है, काय नहीं समझ रहा है? तो यहां से बन गया मेरे भाई x की पावर 12 माइनस 1 बट्टा x की पावर 12 का वैल्यू 14। ठीक है, हमको क्या करना है बताना मेरे भाई, हमको क्या करना है? सर हमको x की पावर 12 माइनस 1 बट्टा x की पावर 12 का वैल्यू आ गया, हमको यहां से सीधा पावर 3 में ही जाना है। सीधा मैं पावर 3 का फार्मूला लगाऊंगा, सीधा मैं पावर 3 का फार्मूला लगाऊंगा। तो x की पावर 12 की पावर 3, x की पावर 12 की पावर 3 माइनस 1 बट्टा x की पावर 12 की पावर 3। अरे सीधा यही फार्मूला तो लगाऊंगा, सीधा यही फार्मूला तो लगाऊंगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, के क्यू प्लस का 3k, के क्यू प्लस का 3k, 14 का क्यूब 2744 होता है, 14 का क्यूब होता है मेरे भाई 2744, के क्यूब प्लस का हो जाएगा 3k, प्लस का हो जाएगा 3k, तो 14 तिहाई कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 42। तो यहां से बताओ मेरे भाई 2744 प्लस 42 कितना होगा मेरे भाई, 2742 और 42 रहता तो 2784 हो जाता, 84। ठीक है, लेकिन दो ज्यादा है तो 2786 हो जाएगा, 2786, इसका वैल्यू बन जाएगा 2786। ठीक है मेरे भाई, ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। हमारा बात समझ रहा है? या तो तुम इसी में क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, या नहीं तो एज्यूम कर लो, पावर में अगर घूम रहा है तो एज्यूम कर लो कि x की पावर 12 हमारा y है, तो ये डाटा है y प्लस का 1 बट्टा वाई हो जाएगा, ये डाटा y प्लस का 1 बट्टा वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये डाटा क्या बनेगा मेरे भाई, ये डाटा वाई क्यू माइनस वाई बट्टा वाई क्यू आ जाएगा। बस y प्लस 1 बट्टा वाई का वैल्यू दे रखा है, वाई क्यू माइनस 1 बट्टा वाई क्यू का वैल्यू चाहिए। तो हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए y माइनस 1 बट्टा वाई का मान निकालना पड़ेगा। y माइनस 1 बट्टा का y का मान मैंने निकाल लिया, यहां से सीधा मेरे भाई वाई क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 1 बट्टा वाई क्यू का वैल्यू सीधा हमको यहां से मिल जाएगा। वाई क्यू माइनस 1 बट्टा वाई क्यू का वैल्यू सीधा यहां से मिल गया, कितना मिल गया, 2786 मिल गया। ठीक है, या तो यूम कर लो या नहीं तो डायरेक्ट क्षमता है तो डायरेक्ट कर लो। चलो इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। x की पावर a प्लस 1 बट्टा x की पावर a बराबर है 2√10। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है मेरे भाई, x की पावर 3a माइनस 1 बट्टा x की पावर 3 है। मेरे भाई इसका फॉर्मेट सही करो, इसका फॉर्मेट सही करो मेरे भाई। अभी जो डाटा दे रखा है उसका फॉर्मेट तो ठीक है, ठीक है, लेकिन जो निकालना है उसका फॉर्मेट हमको पता नहीं चल रहा है। ठीक है, ये x की पावर 3 ये क्या है मेरे भाई, ये x की पावर 3 ये क्या है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x की पावर a की पावर 3 और माइनस 1 बट्टा x की पावर a की पावर 3। अरे यही तो है, दोनों बात तो सेम ही है। तो ये कुछ और नहीं मेरे भाई, x की पावर a की पावर 3 था, ये माइनस 1 बट्टा x की पावर a की पावर 3 था, ये पावर 3 है। पावर 3 में तुम्हारे पास क्या डाटा है, x की पावर a प्लस 1 बट्टा x की पावर a। देखो मेरे भाई ये जो लोचा झंझट मैं इसको हटा ही देता हूँ, ये x की पावर a तुमको जहां पे भी दिखे वहां पर y मान लो y, तो ये y हो गया, तो ये भी y हो जाएगा। तो फाइनली तुम्हारा डाटा क्या बन गया, y प्लस 1 बट्टा वाई, वाई प्लस 1 बट्टा वाई बराबर है 2√10। ये तुम्हारा डाटा हो गया। ठीक है, पावर वगैरह में घूमेगा तो जूम कर लो। ठीक है मेरे भाई, तुम बताओ x की पावर a को मैं क्या माना हूँ, y माना हूँ y, तो ये x की पावर a तुमको जहां पे भी दिखेगा y ले लेना y, तो ये हो जाएगा वाई क्यू माइनस 1 बटा का वाई क्यू, वाई क्यू माइनस 1 बटा का वाई क्यू। यही ना तुमको निकालना, यही ना निकालना है। y प्लस 1 बटा वाई दे रखा है तो वाई क्यू माइनस 1 बटा वाई क्यू का मान निकालना है। ये x की पावर a, x की पावर a, ये x की पावर a, x की पावर 3 है, हवा में उड़ गया। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, हमको चाहिए y माइनस 1 बट्टा वाई का मान चाहिए, y माइनस 1 बट्टा वाई का मान चाहिए। अब तुम बताओ मेरे भाई, हमारे पास डाटा है y प्लस 1 बट्टा वाई का, तो बताओ मेरे भाई y माइनस 1 बट्टा वाई का मान कैसे आएगा, इंटरचेंज फार्मूला लगाओगे तो आ जाएगा ना, इंटरचेंज फार्मूला y माइनस 1 बट्टा वाई बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई बताना, ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंदर के स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएगा। के हमारा यही है, यही हमारा के होता है, तो इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 40, रूट 10 का स्क्वायर करेगा तो 10, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, रूट 10 का स्क्वायर करेगा तो 10, तो 10 गुना 4 40 हो जाएगा। ये के है ना, के स्क्वायर हो गया, के स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 4, माइनस का 4, तो 40 में से 4 चला गया तो रूट अंदर 36, इसका वर्गमूल कितना बनेगा, 6 बनेगा, 6।
तो यहाँ से y माइनस एक बट्टा वाई का वैल्यू आ गया 6। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वाई क्यू माइनस एक बट्टा वाई क्यू का वैल्यू बताओ क्या होगा। तो सीधा सीधा फार्मूला ही तो पूछ दिया, वाई क्यू माइनस एक बट्टा वाई क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, के क्यू प्लस का 3k, के हमारा 6 का क्यूब कितना होता है 216 प्लस का 3k, 3 छक 18 हो जाएगा, 3 छक 18। तो तुम बताओ मेरे भाई 216 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 234 हो जाएगा, 234 हो जाएगा, 234। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो जहां भी पावर में दिक्कत रहे फटाक से जूम कर लो, ठीक है मेरे भाई, फटाक से उसको जूम कर लो मेरे भाई, वो सब सही हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ए स्क्वायर प्लस 1 बट्टा ए स्क्वायर बराबर है 7/3 है। ठीक है, तो ए क्यू माइनस 1 बट्टा ए क्यूब का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। देखो मेरे भाई ए क्यू माइनस ए क्यू का वैल्यू तभी निकलेगा जब हम ए माइनस 1 बट्टा ए का मान लेकर आएंगे। ठीक है मेरे भाई, ए माइनस 1 बट्टा ए का मान जैसे ही आएगा मेरे भाई मैं डायरेक्ट फार्मूला लगाऊंगा, ए क्यू माइनस 1 बट्टा ए क्यू का वैल्यू आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ए माइनस 1 बट्टा ए का वैल्यू कैसे आएगा, हमारे पास तो यही डाटा है। तो ए स्क्वायर प्लस 1 बट्टा ए स्क्वायर दे रखा है, तो ए माइनस 1 बट्टा ए नहीं आ जाएगा, सीधा सीधा बैक फार्मूला नहीं लगा लेंगे मेरे भाई, ये स्क्वायर से सीधा सीधा माइनस पे चले जाएंगे ना, बैक फार्मूला लगा के सीधा सीधा ए माइनस 1 बट्टा ए पे। तो यहाँ से बैक फार्मूला लगाओगे तो ए माइनस 1 बट्टा ए का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ से बैक फार्मूला से हम प्लस पे भी जा सकते हैं माइनस पे भी जा सकते हैं, हमारा बात काहे नहीं समझ रहा है। तो a माइनस 1 बट्टा ए का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई, बैक फार्मूला लगा रहा हूं तो प्लस माइनस रूट अंदर k माइनस 2 हो जाएगा, k माइनस 2। तो यहाँ से k कितना है मेरे भाई, k है 7/3, 7/3 माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। चलो मेरे भाई आगे में प्लस माइनस का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ से रूट अंदर वैल्यू कितना फेंकेगा, अगर मैं एलसीएम लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 3 चला जाएगा एलसीएम में, 3 दूना 6, 7 में से 6 चला जाएगा तो ये 1, तो ये बन जाएगा मेरे भाई 1/3, 1/3 हो जाएगा, 1/3। और इसको अलग अलग मैं रूट छिटकाऊंगा तो रूट 1 हो जाएगा, रूट 1 हो जाएगा, नीचे आएगा रूट 3, नीचे आएगा रूट 3, ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये 1/√3 था। ठीक है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे भाई, a माइनस 1 बटा ए का मान आ गया, तो हमसे क्वेश्चन ए क्यू माइनस 1 बटा ए क्यू तो पूछ रहा है, तो सीधा सीधा फार्मूला ही तो है। तो ए क्यू माइनस 1 बटा ए क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस 1 बटा ए क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई, यही हमारा के होता है। तो ये क्या बन जाएगा, के क्यू प्लस का 3k, के क्यू प्लस का 3k, 1/√3 की पावर 3, के क्यू प्लस का 3k, के का वैल्यू कितना है, 1/√3 है, 1/√3, यही तो है, यही तो है। तो यहाँ से मेरे भाई इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 की पावर 3 तो 1 ही जाएगा, √3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा, 3√3। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा मेरे भाई। ये बताओ हमको, हम तुमको पहले भी बता चुके हैं कि √3 से ये 3 कितना मर्तबे चला जाएगा, √3 ही मर्तबे नहीं चला जाएगा। तो इधर से कितना बन गया, √3 बन गया, √3, इधर से कितना बन गया मेरे भाई, √3 बन गया, √3। ठीक है, अब यहां से क्या करना है मेरे भाई, एलसीएम लगाना, एलसीएम, और कुछ है नहीं, एलसीएम लगाओ मेरे भाई, 3√3 एलसीएम आ जाएगा, 3√3। ठीक है, 3√3 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 1 प्लस, और 3√3 के गुना √3 में होगा, तो √3 के गुना √3 में होगा तो 3 3 9 हो जाएगा, 9। तो यहाँ से बन जाएगा 9। तो ये फाइनल कितना बन गया, 10/3√3। फाइनल कितना बन गया, 10/3√3, 10/3√3 मेरे भाई, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई एकदम आसान क्वेश्चन सब चल रहा है, बेसिक सब। चलो ये क्वेश्चन बताओ मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन के बारे में बताओ मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। निकालना है PQ माइनस 1 बटा PQ का मान, तो हमको सीधा सीधा इसका मान पता होना चाहिए, P माइनस 1 बटा P का मान पता होना चाहिए। सारा लड़ाई मेरे भाई P माइनस 1 बटा P निकालने में ही है। ये जैसे ही आएगा मेरे भाई इसका मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो जो डाटा दे रखा है मेरे भाई, उस डाटा से P माइनस 1 बटा P का मान खींचो। तो इसको सही करो मेरे भाई, इसको उठा कर मैं इधर फेंक दूंगा तो क्या बन जाएगा, P की पावर 4, ये इधर आ जाएगा तो प्लस का 1 बटा P की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4354 हो जाएगा, 4354 ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। हमको चाहिए P माइनस 1 बटा P का मान, ये पावर 4 में है, पावर 4 में P की पावर 4 प्लस 1 बटा P की पावर 4 है, हमको P माइनस 1 बटा P का मान चाहिए। तो पहले बैक तो जाओ, पावर 4 से पावर 1 में बाद में जाना, पहले बैक जाके पावर 2 पे जाओ, पावर 2 पे। तो यहाँ से बताओ मेरे भाई मैं पावर 2 पे कैसे चला जाऊंगा, बैक जाना, बैक।
तो पी स्क्वायर प्लस 1 बट्टा का पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस का 1 बट्टा का पी स्क्वायर क्या हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, अरे बैक जाएगा तभी तो आएगा, सीधा सीधा थोड़ी ना पावर 1 पे चला जाएगा, पावर 4 पावर 1 पे, पहले पावर 2 पे तो ये आना पड़ेगा, और पावर 2 पे प्लस वाला ही आता है, माइनस वाला नहीं आता है। तो पी स्क्वायर प्लस 1 बट्टा पी स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे भाई रूट अंदर ये बैक फार्मूला लगाना है, बैक फार्मूला रूट अंदर के प्लस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंदर के प्लस 2। तो 4354 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4356 हो जाएगा, 4356। तो मेरे भाई 4356 किसका वर्गमूल होगा, थोड़ा सा बुद्धि चलाओ, ये इसका कोई जरूरत नहीं है। 4356 किसका वर्गमूल हो जाएगा बताना मेरे भाई। 60 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 3600, और 70 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 4900। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई ये 4356 किसके बीच में फंसेगा, उसी के बीच में फंसेगा ना, 60 का स्क्वायर और 70 के स्क्वायर के बीच में। मेरे भाई 65 का स्क्वायर बीच में क्या बनेगा, 65 का स्क्वायर बीच में क्या बनेगा बताना। तो ये हो जाएगा मेरे भाई 5 का स्क्वायर 25, 6 सतह 4225 हो जाएगा, 4225। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा तभी आंसर हमारा इंटीजर में है, इसका मतलब इसका वर्गमूल निकलेगा, अगर नहीं निकलता तो आंसर में रूट रहता। मैं समझ गया इसका वर्गमूल निकलेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 4225 होता है 65 का स्क्वायर, तो ये 4356 किधर आएगा, ये 4356 किसका स्क्वायर बनेगा मेरे भाई, ये 4225 से जस्ट आगे ही तो जाएगा, ये जस्ट आगे मेरे भाई यहां पे जाएगा, यहां पे यूनिट डिजिट से लगा लो मेरे भाई, इसका यूनिट डिजिट 6 है, 6। तो किसका स्क्वायर बनेगा मेरे भाई, ये किसका स्क्वायर बनेगा, बताओ मेरे भाई ये किसका स्क्वायर बनेगा, यूनिट डिजिट से पकड़ो ना, ये बनेगा मेरे भाई 66 का स्क्वायर, 66 का स्क्वायर। काय नहीं पकड़ रहा है यूनिट डिजिट से, यूनिट डिजिट से काय नहीं पकड़ रहा है। 65 के बाद मैं कौन सा ऐसा संख्या लू जिसका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट पे 6 आएगा, यूनिट डिजिट पे 6 आएगा, तो 65 के बाद 66 ही तो होगा, 66 ही तो होगा, जिसका स्क्वायर करेगा तो यूनिट डिजिट पे 6 आएगा, उसके बाद तो आएगा नहीं। 66 के बाद 67 लेगा तो यूनिट डिजिट पे 6 आएगा नहीं, 68 लेगा तो आएगा नहीं, 69 लेगा तो आएगा ही नहीं। तो क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है, यहाँ 66 का स्क्वायर हो जाएगा, 66 का स्क्वायर। तो 4356 कुछ और नहीं मेरे भाई, ये 66 का स्क्वायर है, 66 का स्क्वायर। 4356 कुछ और नहीं मेरे भाई, 66 का स्क्वायर है, 66 का स्क्वायर। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, 66। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई मैं पी स्क्वायर प्लस 1 बट्टा पी स्क्वायर पर आ गया। अब मेरे भाई हमको पी माइनस 1 बट्टा पी पे जाना है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये पी स्क्वायर प्लस 1 बट्टा पी स्क्वायर से मैं दोनों तरफ जा सकता हूँ, पी प्लस 1 बट्टा पी पे भी जा सकता हूँ, पी माइनस 1 बट्टा पी पे भी जा सकता हूँ। हमको जरूरत पी माइनस 1 बट्टा पी का है, तो मैं पी माइनस 1 बट्टा पी पे ही चला गया। तो मेरे भाई ये बैक फार्मूला ही तो है, ये बैक फार्मूला ही तो है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी माइनस 1 बट्टा पी बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंदर का के माइनस 2, के माइनस 2। यही हमारा के है, यही हमारा के है। तो 66 में से 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 64। और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8। इस डाटा का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो फाइनली पी माइनस 1 बट्टा पी का मान आ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई हमको क्या निकालना है, पी क्यू माइनस 1 बट्टा पी क्यू का मान निकालना है। तो सीधा सीधा फार्मूला नहीं लगा दोगे पावर 3 का, ये पी क्यू माइनस 1 बट्टा पी क्यू बराबर क्या बन जाएगा, ये पी क्यू माइनस 1 बट्टा पी क्यू बराबर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई के क्यू प्लस का 3 के, के क्यू प्लस का 3 के, यही हमारा के है, यही हमारा के है। तो के क्यूब 8 का क्यूब हो जाएगा 512, 512 प्लस का 3 के, ये 24 हो जाएगा, 24। तो 512 प्लस 24 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 536 हो जाएगा, 536। ठीक है, इसका आंसर बन जाएगा 536। ठीक है मेरे भाई, जो भी दिक्कत है यहाँ पे वर्गमूल निकालने का दिक्कत है, इसको ऐसे पकड़ा करो किसके किसके बीच में फंसता है। ठीक है, उसी के हिसाब से इसका वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो मेरे भाई क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन तो एक्स क्यू माइनस 1 बटा एक्स क्यू का ही मान पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन तो एक्स क्यू माइनस 1 बटा एक्स क्यू का ही मान पूछ रहा है। को इधर खींचो, चलो मेरे भाई क्वेश्चन तो एक्स क्यू माइनस 1 बटा एक्स क्यू का ही मान पूछ रहा है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको किसी भी हाल में x माइनस 1 बटा एक्स का मान ही लाना पड़ेगा। ठीक है, तो x माइनस 1 बटा एक्स का मान मैं कैसे लाऊंगा, ये हमारे पास डाटा है, इसी डाटा से आएगा ना। तो मेरे भाई इस डाटा में x माइनस 1 बटा एक्स का मान क्या सीधा सीधा नहीं दिख रहा है,
अगर मैं x से भाग लगा दूं, दोनों तरफ x से भाग लगा दूं, तो तुम बताओ मेरे भाई क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बटा एक्स एक्स बन जाएगा, और इधर से हो जाएगा माइनस का 1 बटा एक्स बराबर बराबर, ये एक्स एक्स कट जाएगा, माइनस का 5√2 उधर फेंक दूंगा तो ये 5√2 हो जाएगा, 5√2। एक लाइन में मेरे भाई x माइनस 1 बटा एक्स का वैल्यू आ गया। ठीक है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सीधा सीधा एक्स क्यू माइनस 1 बटा एक्स क्यू का वैल्यू पूछ रहा है। तो यही ना हमारा क्या होता है, यही ना हमारा क्या होता है। तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा मेरे भाई, बताना। इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, के क्यू प्लस का 3k, के क्यू प्लस का 3k, 5√2 का क्यू, 5√2 का क्यू प्लस का 3k, 3 गुना 5√2। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। इसको कैसे सॉल्व करेगा, इसको कैसे सॉल्व करेगा, पहले 5 की पावर 3 खोलो, 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा 125, √2 की पावर 3 ये कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, 2√2 कितना बार मैं समझा चुका हूं, ये कितना हो जाएगा 3 5 15√2 हो जाएगा, 15√2। ठीक है, बस यहाँ पे आपस में जाती जाती को जोड़ दो, 125 दूना कितना हो जाएगा 250√2, और 250√2 प्लस का 15√2 तो 265√2 हो जाएगा। ये फाइनल कितना बन जाएगा 265√2। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो मेरे भाई सवाल नंबर 140 पे आते हैं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। सवाल नंबर 140 पे आते हैं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। x की पावर 4 माइनस 8 83 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है एक्स क्यू माइनस एक्स की पावर माइनस 3, ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये कुछ और नहीं, ये एक्स क्यू माइनस 1 बटा एक्स की पावर 3 है, ये कुछ और नहीं मेरे भाई। पावर यहाँ निगेटिव है, मैंने इसको पॉजिटिव करूंगा तो यही तो आएगा। फाइनली हमको इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, और तुम बताओ मेरे भाई एक्स क्यू माइनस 1 बटा एक्स क्यू का वैल्यू तभी आएगा जब हमारे पास x माइनस 1 बटा एक्स का मान आएगा, x माइनस 1 बटा एक्स का मान आएगा। तो हमको मेरे भाई x माइनस 1 बटा एक्स का मान निकाल के लेकर आना है। ठीक है, डाटा हमारे पास यही है। तो मेरे भाई कैसे मैं x माइनस 1 बटा एक्स का मान निकाल कर आऊंगा, बताना मेरे भाई, बताना मैं कैसे निकाल के लेकर आऊंगा। तो मेरे भाई हमको बटा वाला फॉर्म चाहिए, यहाँ मैक्सिमम पावर 4 है, यहाँ 0 है, एक x की पावर 0 है ना, तो बीच में क्या आएगा x की पावर 2 ही तो आएगा, एवरेज में 4 और 0 के बीचों बीच 2 आता है, 2। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, पावर 2 से दोनों तरफ भाग लगा देना है, x की पावर 2 से दोनों तरफ भाग लगाना है, देखना मेरे भाई ध्यान से। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई यहाँ x की पावर 4 बटा का x की पावर 2, ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 2। ठीक है, यहाँ से प्लस 1 का कैलकुलेशन मैं पहले करूंगा, तो 1 बटा का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 बटा का एक्स स्क्वायर बराबर बराबर, यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो बच जाएगा माइनस का 83, उधर फेंक दूंगा तो ये प्लस का 83 हो जाएगा। अरे हमारा बात समझ रहा है, सीधा सीधा मेरे भाई इस डाटा से मैं यहाँ पहुंच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर पे। हमको किसका मान चाहिए, हमको x माइनस 1 बटा एक्स का मान चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं बैक फार्मूला लगा के x माइनस 1 बटा एक्स पे डायरेक्ट नहीं चला जाऊंगा, मैं x माइनस 1 बटा एक्स पे बैक फार्मूला लगा के डायरेक्ट नहीं चला जाऊंगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, बैक फार्मूला लगाऊंगा, बैक फार्मूला लगाऊं तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस रूट अंदर का k माइनस 2 हो जाएगा, k माइनस 2, तो k हमारा यही तो k होता है, यही तो k होता है, तो 83 माइनस 2 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, 81, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, आंसर में सब पॉजिटिव वैल्यू है, तो रूट 81 का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई 9 हो जाएगा, 9। तो यहाँ से x माइनस 1 बटा एक्स का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया, 9। तो तुम बताओ मेरे भाई एक्स क्यू माइनस 1 बटा एक्स क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई के क्यूब प्लस का 3k, के क्यूब 9 का क्यूब कितना होता है 729, 729 प्लस का 3k, 3 नमा 27 हो जाएगा 27। तो तुम बताओ मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, 727 रहता, 727 प्लस 27 754, 2 756 हो जाता, 756 हो जाएगा। ठीक है, 756 इसका आंसर बन जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसान आसान क्वेश्चन सब चल रहा है मेरे भाई। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन सब चल रहा है अभी। चलो मेरे भाई इस सवाल का जवाब बता दो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल का जवाब बता दो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, डाटा हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5 रूट एक्स प्लस का 1 बराबर 0, एक्स का मान 0 से बड़ा है, एक्स का मान अगर 0 से हटाना है ना, 0 और 1 के बीच में रहता तो पंगा हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा बात है नहीं, क्वेश्चन हमसे वही पूछ रहा है एक्स क्यू माइनस 1 बटा एक्स क्यू का वैल्यू बताओ क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए x माइनस 1 बटा एक्स का मान चाहिए। अरे यही ना, एक ही क्वेश्चन को तो मैं उस समय से खींच रहा हूँ। तो तुम बताओ मेरे भाई x माइनस 1 बटा एक्स का मान कैसे आएगा, इसी डाटा से आएगा। तो इस डाटा में क्या करना होगा, भाग लगाना होगा। किससे भाग लगाना होगा, मैक्सिमम पावर 2 मिनिमम पावर 0, बीच में आएगा x की पावर 1 से भाग लगाना होगा। जैसे ही तुम भाग लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा, x बन जाएगा x।
यहाँ से पहले 1/x का कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। यहाँ से ये समाप्त हो जाएगा, -5√5 उधर जाएगा तो प्लस का 5√5 हो जाएगा, प्लस का 5√5 हो जाएगा। अरे यही तो होगा x + 1/x का वैल्यू। अच्छा मेरे भाई हमको चाहिए x - 1/x का मान, तो इंटरचेंज फार्मूला लगाओ ना, इंटरचेंज फार्मूला। x + 1/x का मान पता है तो x - 1/x का मान निकालने के लिए इंटरचेंज फार्मूला ही तो लगाएगा। तो प्लस माइनस रूट अंदर k² - 4, यही हमारा k है, यही हमारा k है, k² - 4, -4 में पीछे लिख लेता हूँ, ठीक है। k², इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, तो 25 × 5 = 125, और 125 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, 121। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 11। इसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो x - 1/x का वैल्यू फाइनली आ गया। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है x³ - 1/x³ का वैल्यू। तो यहाँ से क्या बन जाएगा मेरे भाई, k³ प्लस का 3k, ये हमारा k है, k³, 11 का क्यूब, 11 का क्यूब होता है है ना 1331, ये हो गया k³ प्लस का 3k, 3 × 11 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 33। तो ये कितना बन जाएगा मेरे भाई, 1331 में अगर मैं 31 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 1362 हो जाएगा, 1362, लेकिन 33 जोड़ना है, 2 और जोड़ दो तो 1364 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1364 हो जाएगा, 1364, ठीक है। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरे भाई। g का वैल्यू दे रखा है 2 - √3, तो GQ - 1/GQ का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे भाई हमको g - 1/g का तलाश है, g - 1/g का तलाश है, ठीक है। अब हमारे पास डाटा खाली g का है, तो g - 1/g कैसे आएगा, g हमारे पास है तो 1/g भी तो आ जाएगा, 1/g भी तो आ जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई 1/g क्या बनेगा, 1/g क्या बनेगा, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। पहले ये देखो, ये दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस क्या 1 बन रहा है, क्या ये दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 बन रहा है, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो सर 1 बन रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं तुमको डायरेक्ट शॉर्टकट पढ़ाया हूँ कि g + 1/g का वैल्यू और g - 1/g का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से डायरेक्ट g - 1/g का वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, इतना बताना, क्या हो जाएगा मेरे भाई, इतना बताना हमको। यहाँ पे शुरुआत माइनस से हो रहा है, माइनस से छोड़ो, कचरा बुद्धि छोड़ो। ये g का वैल्यू है, g का 1/g का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/g का वैल्यू, इसका व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम, अरे इसका व्युत्क्रम ही करेगा ना, तो 1/2 - √3 आ जाएगा, 1/2 - √3, ठीक है। परमयकरण करोगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 2 प्लस का √3 हो जाएगा, 2 प्लस का √3, नीचे में क्या बनेगा, 1 वही तो बनेगा। तो मेरे भाई फाइनली 1/g का वैल्यू क्या आ गया, 2 प्लस का √3 हो गया, 2 प्लस का √3, ठीक है। हमको क्या चाहिए, g - का 1/g चाहिए, g - का 1/g चाहिए, तो इस दोनों को सीधा सीधा घटाना ही तो है, तो 2 - √3 माइनस का 2 माइनस का √3 होगा, तो 2 - 2 समाप्त हो जाएगा, माइनस का √3 माइनस का √3 कितना हो जाएगा, -2 √3, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलो मैं तुमको क्या बोला था, पहले इसको समझा दिया था कि अगर दोनों के बीच में डिफरेंस अगर 1 हो और प्लस से शुरुआत हो तो g + 1/g का वैल्यू क्या होता है, इसका 2 गुना होता है, और मेरे भाई g - 1/g का वैल्यू क्या होता है, इसका 2 गुना होता है। लेकिन मेरे भाई यहाँ g का वैल्यू माइनस से शुरुआत है, माइनस से, ये g हमारा माइनस से शुरुआत है, इसलिए मेरे भाई मैं करूंगा वही काम, इसका 2 गुना करूंगा, बस आगे में माइनस ठोक देना था, ठीक है। अब तक तो सब भूल गया होगा ना। चलो मेरे भाई, तो g - 1/g का वैल्यू आ गया, तो हमको GQ - 1/GQ का वैल्यू नहीं आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई GQ - 1/GQ का वैल्यू कितना आ जाएगा, GQ - 1/GQ का वैल्यू कितना हो जाएगा, KQ प्लस का 3k, यही हमारा k है, यही हमारा k है, तो k³ -2 √3, डायरेक्ट मैं इसका क्यूब कर रहा हूँ, -2 का क्यूब करूंगा तो ये हो जाएगा -8, ठीक है। √3 का क्यूब करूंगा तो ये हो जाएगा 3 √3, 3 √3, k³ हो गया, k³ प्लस का 3k, 3 की गुना में -2 √3 में करूंगा तो 3 दूना 6 √3, माइनस का 6 √3 हो जाएगा, माइनस का 6 √3, तो यहाँ हो जाएगा मेरे भाई माइनस का 6 √3। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। चलो तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई बताना, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -8 × 3 -24 √3, -24 √3 ये दे देगा, -6 √3 यहाँ खड़ा है, तो फाइनली माइनस का 30 √3 हो जाएगा, माइनस का 30 √3, ये वाला आंसर हमारा बन जाएगा, ये वाला आंसर, ठीक है। चलो
इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसको ध्यान से देखना। x बराबर है √3+1 बट्टा में √3-1 और y बराबर है √3-1। ऐसा क्वेश्चन तो बहुत बार मैंने देखा, ऐसा फॉर्मेट, ये जस्ट इसका उल्टा है, तो मैं y के पैरा में पढ़ूंगा ही नहीं। ये x है तो ये 1/x है और कुछ है नहीं मेरे भाई। ये y के जगह पे क्या था मेरे भाई, 1/x था, ठीक है। ये y के जगह पे क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना है बताना मेरे भाई, ये x³ है, x³ माइनस ये y बराबर क्या है, 1/x है, तो 1/x की पावर 3 पड़ेगा तो 1/x की पावर 3 हो जाएगा। तो फाइनली हमको x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू चाहिए क्या होगा, ठीक है। और इसका वैल्यू निकालने के लिए मेरे भाई हमको किसका मान चाहिए, x माइनस 1/x का मान चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम्हारे पास x है, तुम्हारे पास 1/x है, तो क्या मैं x माइनस 1/x का मान नहीं ले आऊंगा, क्या मैं x माइनस 1/x का मान नहीं ले आऊंगा? क्या हमारा पहला क्लास का फार्मूला यहाँ पे काम नहीं करेगा, यहाँ पे हमारा काम नहीं करेगा पहला क्लास का फार्मूला। ये क्या है, a है, ये क्या है, b है। इसी तरीका से तो सब चलता चला जाएगा, ए बी ए बी ए बी ए बी, ए प्लस बी बटा में a माइनस बी, और मेरे भाई a माइनस बी बटा में a प्लस बी, ठीक है। तो मेरे भाई उस केस में ये दोनों का जोड़ क्या बनता है, ये दोनों का जोड़ क्या बनता है, अरे ये दोनों का जोड़ क्या बनेगा, ये दोनों का जोड़ ही तो लगाना है, a प्लस बी बटा में a माइनस बी प्लस का a माइनस बी बटा का a प्लस बी, ये दोनों का जोड़ क्या बनेगा, ये दोनों का जोड़ बनेगा 2 a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस प्लस b स्क्वायर, √1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ से हो गया ये, नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा 2, तो 2 से 2 ये समाप्त हो जाएगा। तो फाइनल कितना बन गया, 4 बन गया, 4। अरे काय नहीं समझ रहा है, तुम अपना पहला क्लास देखो ना, उसमें ये वाला फॉर्मेट मैंने बताया था, और इस चैप्टर में ये लगभग अभी तक 13 बार आ चुका है इस टाइप का डाटा, a प्लस बी बटा का a माइनस बी, और बीच में प्लस माइनस लगाना है माइनस। 1 मिनट मेरे भाई, हमको माइनस में जाना था, 1 मिनट मेरे भाई, 1 मिनट, हमको माइनस में जाना था, मैंने प्लस का लगा दिया, हमको माइनस में जाना था मेरे भाई। a प्लस बी बटा का a माइनस बी, और मेरे भाई ये a है, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, a प्लस बी बटा का a माइनस बी माइनस का a माइनस बी बटा का a प्लस बी, ठीक है मेरे भाई, यही हमारा फॉर्मेट है। तो इसका मेरे भाई दोनों का वैल्यू क्या बन जाएगा, बीच में माइनस रहेगा तो उसका वैल्यू क्या बन जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 4ab 4 a की जगह कितना हो जाएगा, √3, b की जगह √1 का वैल्यू 1 ही होता है। नीचे में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा 2। तो यहाँ से फाइनल कितना हो गया मेरे भाई, 2√3 हो गया, 2√3, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये हो गया 2√3, ठीक है। हमको x माइनस 1/x पे जाना था, यानी ये दोनों का घटाव लगाना था, घटाव, ठीक है, इस फॉर्मेट का घटाव लगाना था, ठीक है। तो मेरे भाई x माइनस 1/x का वैल्यू डायरेक्ट आ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू कितना आ जाएगा, x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू कितना आ जाएगा, k³ प्लस का 3k, k³ प्लस का 3k, यही हमारा k है, इसका क्यूब करो डायरेक्ट, 2 का पावर 3 हो जाएगा 8, √3 का क्यूब करेगा तो कितना हो जाएगा, 3√3 प्लस का 3k, 3 का गुना अगर 2√3 में होगा तो कितना हो जाएगा, 6√3। तो यहाँ से कितना बनेगा, 24√3 प्लस का 6√3, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 30√3, ठीक है। 30√3 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलो मेरे भाई अगला सवाल पे आते जरा। अब यहां से क्वेश्चन चेंज हो गया, ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां से क्वेश्चन मेरा चेंज हो गया। क्या चेंज हो जाएगा कि अब तक मेरे भाई यहां सेम था, यहां सेम था, ठीक है। तो क्वेश्चन में भी जो पूछ रहा था यहां सेम था, अब बस वही है, पावर 3 का ही क्वेश्चन है, निगेटिव का ही क्वेश्चन है, लेकिन अब यहां सेम नहीं। तो क्या करेंगे, फार्मूला तो हम वही इस्तेमाल कर देंगे, k माइनस 1/k बराबर x माइनस 1/x बराबर k है, तो x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू k³ प्लस 3k हो जाएगा। जब दोनों जगह सेम रहता है तो ना रहेगा सेम तो हम क्या करेंगे, तो फिर हम एक्स्ट्रा काम कर देंगे मेरे भाई, k³ प्लस 3k के साथ में एक्स्ट्रा में ये दोनों का गुणांक हम जोड़ ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा में, बस इतना ही काम हमारा रह गया हुआ है। चलो मेरे भाई अब उसी टाइप का क्वेश्चन है, 2x माइनस 1/4x बराबर 8 दे रखा है, 8। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन पूछ रहा है 8x की पावर 3 माइनस 1/64x की पावर 3, पहले इसको होल पावर चढ़ाओ, होल पावर, तो ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, ये कुछ और नहीं 2x की पावर 3 माइनस 1/64x की पावर 3 कुछ और नहीं मेरे भाई 4x की पावर 3 है। इसी का वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्या होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई,
2x की पावर 3 माइनस 1/4x की पावर 3, इसका वैल्यू निकालने के लिए हमको किसका मान चाहिए? हमको किसका मान चाहिए? हमको पता है यहाँ यहाँ सेम नहीं है, फिर भी मैं इसका मान निकाल सकता हूँ एक्स्ट्रा गुना करके। हमको चाहिए मेरे भाई 2x माइनस 1/4x का मान, 2x माइनस 1/4x का मान चाहिए। नहीं है सेम, तब भी मैं इसका वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है मेरे भाई, हमको इसका वैल्यू निकालने के लिए 2x माइनस 1/4x का मान चाहिए। ठीक है, तुम्हारे पास डाटा क्या है बताना, तुम्हारे पास डाटा क्या है? 2x माइनस 1/4x का मान तो डायरेक्ट दे रखा है ना, हमको कुछ हाथ पाव मारने का जरूरत ही नहीं है। हमको 2x माइनस 1/4x का वैल्यू चाहिए था, डायरेक्ट डाटा में 2x माइनस 1/4x का वैल्यू दे रखा है। सीधा सीधा मैं पावर 3 पे छलांग मार दूंगा, तो पावर 3 इसका करेगा तो क्या बनेगा? 2x की पावर 3 माइनस माइनस 1/4x की पावर 3 बराबर क्या बन जाएगा? बराबर क्या बन जाएगा? बराबर क्या बन जाएगा? फार्मूला वही लगेगा, फार्मूला वही लगेगा, के क्यू प्लस का 3k, के क्यू प्लस का 3k, के क्यूब 8 का क्यूब हो जाएगा 512, 8 का क्यूब हो जाएगा 512 प्लस का 3k, 3k, के का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 8 है, 8 है 8, 3k, लेकिन एक्स्ट्रा में 2 गुना और करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा में 2 गुना और करना पड़ेगा। क्यों 2 गुना और करना पड़ेगा एक्स्ट्रा में? क्योंकि यहाँ पर यहाँ सेम नहीं था। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर किसका गुना होता है मेरे भाई? जो डाटा है उसमें x का गुणांक 1/x का गुणांक गुना में जाता है, तो x का गुणांक यहाँ पे क्या है मेरे भाई? 2 है, 2। यहाँ 1/x का गुणांक कितना है? 1/4 है, 1/4। ठीक है, चलो मेरे भाई अब इसको सॉल्व करो, हमारा आंसर बन जाएगा। हमारी बात ध्यान से सुनो, ये 1/4 है, 1/4, हमारी बात समझ गया? यहाँ से अगर मैं इसको काटता हूँ तो 4 से ये 2 मरतबे चला जाएगा, नीचे का काम खत्म। यहाँ क्या बन जाएगा? 512 है, 512 प्लस प्लस इधर से कितना बन जाएगा? 2 दूना 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 12। तो 512 प्लस 12 कितना बन जाएगा मेरे भाई? 524 बन जाएगा, 524। ठीक है मेरे भाई, इसका आंसर बन जाएगा ए नंबर। ठीक है, बस यही एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, इसके अलावा इस पे और कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन बनेगा नहीं। ठीक है, अब सारे क्वेश्चन इसी टाइप का है, सारे क्वेश्चन मेरे भाई इसी टाइप का है, ध्यान से सुनना। यहाँ क्या पूछ रहा है बताना, यहाँ क्या पूछ रहा है बताना मेरे भाई, यहाँ क्या पूछ रहा है बताना मेरे भाई, इसको जरा सही करो। ये है मेरे भाई एक्स क्यूब माइनस, यहाँ पे होल पावर है नहीं, तो मैं 2x की पावर 3 लगा दिया। जब भी नहीं रहे मेरे भाई पावर 3 होल में नहीं रहे तो उसको होल पावर बना लिया करो। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे एक्स क्यूब माइनस 1/2x की पावर 3 का वैल्यू क्या है, पावर 3 में पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए? हमको चाहिए x माइनस 1/2x का मान, x माइनस 1/2x का मान चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जो हमारा डाटा है उस डाटा से हमको x माइनस 1/2x का मान चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या यहाँ से तुमको डायरेक्ट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, तो बनाओ तो सही। ये x माइनस 1/2x कैसे बनेगा? किसी एक पे फोकस करो, या तो इधर बनाओ या तो उधर बनाओ। मेरे भाई मैं इधर x बना लेता हूँ, x। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसमें हमको शुरुआत में x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाग ही तो लगाना पड़ता है। तो x में भाग लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? x बनाने के लिए यहाँ पे सेम करो ना, ये 2 हटाना पड़ेगा, 2 से भाग लगाएंगे तो साइड पकड़ लेगा, फिर 1 से भाग लगाएंगे तो मेरे भाई ये से कट जाएगा, x बन जाएगा। एक जैसे ही बनेगा दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो मेरे भाई जैसे ही तुम भाग लगाएगा दोनों तरफ, इधर भी लगाएगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसमें भाग लगाएगा तो 2 से 2 समाप्त हो जाएगा, x² x बन जाएगा x। मेरे भाई इसका कैलकुलेशन पहले करो, -1/2x हो जाएगा, -1/2x बराबर बराबर। मेरे भाई यहाँ x से x समाप्त हो गया तो 5/2 प्लस का बनेगा, 5/2 प्लस का, उधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस का 5/2, उधर जाएगा तो बनेगा माइनस का 5/2। ठीक है, यही बन जाएगा। मेरे भाई x माइनस 1/2x का डिमांड था, x माइनस 1/2x में ले आया। ठीक है, सीधा सीधा मेरे भाई इसका पावर 3 करना है, सीधा सीधा इसका पावर 3 करना है, तो करो पावर 3। इसका पावर 3 में जाएगा तो क्या बन जाएगा? x³ माइनस 1/2x की पावर 3, 2x की पावर 3। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा KQ प्लस का 3k, KQ प्लस का 3k, -5/2 का पावर 3 में डायरेक्ट कर रहा हूँ, -5 की पावर 3 करूंगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 125 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 125। ठीक है, 2 की पावर 3 हो जाएगा 8। ये KQ मैंने कर दिया, KQ मैंने कर दिया, प्लस का 3k, प्लस का 3k, 3 गुना k का वैल्यू कितना है यहाँ पे? माइनस का 5/2 है, माइनस का 5/2 हो गया क्या? या और भी एक्स्ट्रा करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। क्यों एक्स्ट्रा करना पड़ेगा? यहाँ सेम नहीं है, यहाँ सेम नहीं है, यहाँ x है, यहाँ 2x है, सेम नहीं है, एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। यहाँ x का गुणांक 1 है तो 1 से गुना, यहाँ 1/x का गुणांक 1/2 है, 1/2, इसका ध्यान रखा करो, ध्यान रखा करो, 1/x का गुणांक 1/2 है। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई इसका कैलकुलेशन कैसे फाइनल करेगा? इसका कैलकुलेशन कैसे फाइनल करेगा? मेरे भाई यहाँ से तो बन गया
माइनस का 125 बटा का 8, यहां से तो बन गया मेरे भाई माइनस का 125 बटा का 8, यहां से कितना बन जाएगा, ये ऊपर में गुना करेगा तो इसमें माइनस है माइनस, तो ये पूरे डाटा को प्लस को माइनस बना लेगा माइनस, तो 5×3 हो जाएगा 15, 15 बटा में 4 हो जाएगा 15 बटा में 4, अरे यही तो बनेगा, ये 15 बटा में 4 हो जाएगा 15 बटा 4, मैं यहाँ भी 8 बना लेता हूँ, तो ऊपर नीचे 2 से गुना कर लूंगा, ऊपर नीचे 2 से गुना, तो अब हमारा एलसीएम बन जाएगा 8, अब हमारा एलसीएम बन जाएगा 8, तो यहाँ बताओ मेरे भाई क्या बन जाएगा, -125 माइनस का 30, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, -125 और माइनस का 30, तो माइनस का 155 हो जाएगा, माइनस का 155 बटा का 8 इसका आंसर बन जाएगा, कटने फुटने वाला है नहीं, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलो इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। चलो मेरे भाई 2x माइनस 1 बटा एक्स का वैल्यू दे रखा है 3, तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 8x की पावर 6 माइनस 25x³ माइनस 1 का मान बताओ क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, यहां पे सबसे पहले मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो पूछ रहा है वो बटा में है नहीं, बटा में है नहीं ना, मैं बटा में इसको बना सकता हूं ना, तो ये बटा में है ना, तो मैं इसको बटा में बना सकता हूं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन तो बहुत किया ना, ये -1 तो ऑलरेडी दे ही रखा है, हमको डायरेक्ट इसका मान मिलेगा, हमको डायरेक्ट इसका मान मिलेगा, हमको डायरेक्ट इसका मान मिलेगा। ये क्या है मेरे भाई, ये पावर 6 है मैक्सिमम, ये पावर 6 है मैक्सिमम। ठीक है, तो हमको मेरे भाई x की पावर 6 का एंट्री कराना पड़ेगा, x की पावर 6 का। ठीक है मेरे भाई, ये वाला जो डाटा है उससे x की पावर 6 का एंट्री कराना पड़ेगा, जैसे तुम x की पावर 6 का एंट्री कराएगा ऑटोमेटिक मेरे भाई वो वाला डाटा आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई मैं इसमें पावर 6 का एंट्री कैसे कराऊंगा, इसमें पावर 6 का एंट्री कैसे कराऊंगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना, एक बार जैसे तुम पावर 3 खोलेगा, एक बार इसका पावर 3 करेगा, होल क्यूब का फार्मूला लगाएगा पावर 3 का, तो मेरे भाई यहां से पावर 3 में चला जाएगा, पावर 3 में, पावर 3 में चला जाएगा, पावर 3 में। ठीक है, पावर 3 में चला जाएगा, पावर 3 में, जब एलसीएम लगाएगा, इसका एलसीएम लगाएगा तो ऊपर में क्या बन जाएगा, ऊपर में पावर 6 का एंट्री हो जाएगा, बस हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अरे ऐसा क्वेश्चन तो बहुत किए है ना, ऐसा क्वेश्चन तो बहुत किए है ना, तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या बन जाएगा बताना, यहां से क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, यहां से क्या बन जाएगा, हमको क्या करना है, पावर 6 का एंट्री कराना है, तो एक बार पावर 3 खोलेंगे, अरे पावर 3 में ही जाएगा तभी तो 6 का एंट्री बनेगा, यहां से मेरे भाई पावर 3 करना है, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई 2x की पावर 3, 2x की पावर 3 माइनस 1 बट्टा x की पावर 3, अरे कुछ नहीं करना है मेरे भाई, x माइनस 1 बटा x बराबर के है, तो x³ माइनस 1 बटा x³ कर दिया, और क्या कर दिया, ये बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई बताना, ये बराबर क्या हो जाएगा, ये कमीना कलर तो और मेरा दिमाग खराब करता है, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई KQ प्लस का 3K, KQ प्लस का 3K, अरे यही ना हमारा K है, KQ प्लस का 3K, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा 27 प्लस का 3K 3×3 हो जाएगा 9, लेकिन एक्स्ट्रा भी गुना करना पड़ेगा, 3K लगा दिया, एक्स्ट्रा गुना करना पड़ेगा, x का गुणांक यहाँ पे 2 है, 2 गुना 1 बटा x का गुणांक 1 है, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से इसका वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई, ये 9 दूनी 18 है, 18, तो 27 में 18 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 27 में 18 जोड़ोगे, 27 में 8 जोड़ोगे तो 25 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 45, यहाँ से कितना बन जाएगा, 45 हो जाएगा, 45। ठीक है, अरे 18 ही तो जोड़ना है इसमें। चलो अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, हमको पावर 6 का एंट्री कराना है, अब हमको आगे यहां से जाना ही नहीं है, सीधा सीधा मेरे भाई x की पावर 3 एलसीएम ले लेना है। ठीक है, ठीक है, x की पावर 3 एलसीएम लोगे तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 2x की पावर 3 है, उसका गुना x की पावर 3 में होगा, 2x की पावर 3 है, उसका गुना x की पावर 3 में होगा, तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या बन जाएगा, हमको इतना बताना मेरे भाई, यहां से क्या बन जाएगा, सीधा सीधा इसकी गुना हो जाएगा। ठीक है, 2x की पावर 3 की गुना x की पावर 3 में हो जाएगा, तो सिंगल पावर 3 में चला जाएगा, ये सिंगल पावर 3 में चला जाएगा ना एक के ऊपर, तो 2x की गुना x में हो जाएगा, तो अंदर में क्या बच जाएगा, अंदर में क्या बच जाएगा मेरे भाई,
ये अंदर में क्या बच जाएगा, ध्यान से सुना मेरे भाई, इसकी गुना इसमें करना है, ठीक है, इसकी गुना इसमें करना है, इसकी गुना इसमें करना है, और हमको पावर 6 का भी एंट्री कराना है, ठीक है। तो मैं कैसे गुना करूंगा, ये 2 की पावर 3, 8 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, 8 को 2 की पावर 3, और x की पावर 3 यहाँ, x की पावर 3 यहाँ, अरे इसी का गुना न कराना है, तो 8 x की पावर 6 हो गया, ठीक है। मैं इसको पावर 3 में नहीं पावर 6 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो 8 x की पावर 6 हो गया, अरे काय नहीं समझ रहा है, काय नहीं समझ रहा है, ये 2x की पावर 3 की गुना किस में होना है, x क्यूब में होना है, x क्यूब में पावर 6 का एंट्री कराना है, तो मैं एक बार होल पावर 3 भी कर सकता हूँ, लेकिन पावर 3 में ही तो रह जाऊंगा। तो 2 की पावर 3 8 में अलग खोल लिया, x की पावर 3 गुना x की पावर 3, x की पावर 6 नहीं दे देगा, x की पावर 6 नहीं दे देगा यार, ये तो सिंगल पावर में भी करेगा तब भी हो जाएगा, 2x गुना x की पावर होल 3 करना है, होल 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, उसकी पावर होल 3 है, फिर खोलना पड़ेगा, तो 2 की पावर 3 8 x की पावर 6, फिर भी वही आएगा, फिर भी वही आएगा, तुम जैसे गुना करा लो, तुम जैसे गुना करा लो, ठीक है। हमको पावर 6 का एंट्री कराना है, पावर 6 का, तो यहाँ से कितना आ गया मेरे भाई, 8x की पावर 6 आ गया, 8x की पावर 6 माइनस का 1, माइनस का 1 बराबर कितना आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 45 आया, इधर से 45 आया, ठीक है। अरे इतना बात हमारा समझ में आ गया, इतना बात हमारा समझ में आ गया। चलो अब हमको बताओ मेरे भाई, अब हमको बताओ मेरे भाई, आगे हमको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। हमको निकालना है 8x की पावर 6 माइनस 25 एक्स क्यूब का मान, ये डायरेक्ट आना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे पास किसका मान आया, ध्यान से सुनना, 8x की पावर 6 एक्स क्यूब को मैं उधर फेंकूंगा तो 45 एक्स क्यूब हो जाएगा, इधर मैं इसको लाऊंगा तो माइनस का 45 एक्स क्यूब हो जाएगा, बराबर -1 को उधर फेंकूंगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। हम ला दिए 8x की पावर 6 माइनस 45 एक्स क्यूब का मान, क्वेश्चन का डिमांड है 8x की पावर 6 माइनस 25 एक्स क्यूब का मान, तो उसी के हिसाब से चलो ना, ये 45 एक्स क्यूब को 25 एक्स क्यूब में कन्वर्ट करो ना, इसको उस फॉर्म में लिखो मेरे भाई, ये 8x की पावर 6 है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये 8x की पावर 6 है, हमको 25 एक्स क्यूब में ले जाना, तो माइनस 45 को माइनस 25 के फॉर्म में लिखता हूँ, तो ये माइनस का 25 एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस का 20 एक्स क्यूब हो जाएगा, इसके फॉर्म में लिखो ना, माइनस 45 को माइनस 25 के फॉर्म में से ही तो लिखाएगा, इसे तो लिखाएगा, बराबर हो जाएगा 1, बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहां से बताओ मेरे भाई 8x की पावर 6 माइनस 25 एक्स क्यूब का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां से बताओ मेरे भाई 8x क्यूब माइनस 25 एक्स की पावर 6, सॉरी 8x की पावर 6, यहां से बताओ मेरे भाई 8x की पावर 6, 8x की पावर 6 माइनस 25 एक्स की पावर 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 एक्स की पावर 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सर ये माइनस 20 एक्स क्यूब उधर जाएगा, तो 1 प्लस का 20 एक्स क्यूब होगा, 1 प्लस का 20 एक्स क्यूब होगा, बस मेरे भाई क्वेश्चन समाप्त, ठीक है। यहां से उठा के इसका वैल्यू सीधा वहां पुट कर दो, यहां से उठा के मेरे भाई सीधा वैल्यू इसका यहां पुट कर दो, यहां से यहां का वैल्यू हमको पता चल गया, क्या पता चल गया, 8x की पावर 6 माइनस 25 एक्स की पावर 3, इसका वैल्यू है मेरे भाई 1 प्लस का 20 एक्स क्यूब, और ये -1 साइड में भटक रहा है, तो -1 + 1 समाप्त हो गया, तो इसका फाइनल आंसर बनेगा 20 एक्स क्यूब, ठीक है मेरे भाई, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले मैं इधर देखता हूं कि हमको क्या निकालना है, 8x की पावर 3 है, इसको मैं होल पावर में लगाता हूं, होल में, तो ये हो जाएगा 2x की पावर 3 माइनस 1 बटा, ये 27x की पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 3x की पावर 3, यानी फाइनली हमको मेरे भाई 2x की पावर 3 माइनस 1 बटा 3x की पावर 3 का मान चाहिए। तो इसका मान निकालने के लिए हमको किसका मान चाहिए मेरे भाई, यहाँ सेम नहीं है, फिर भी मैं निकाल लूंगा, इसका मान तभी आएगा जब हमारे पास 2x माइनस 1 बटा 3x का मान आएगा, 2x माइनस 1 बटा 3x का मान आएगा, तभी मेरे भाई इसका मान आएगा। तुम्हारे पास डाटा यही है, इसी डाटा से ना उसका मान लेकर आएगा, तुम्हारे पास जो डाटा है वो 3x माइनस 1 बटा 2x है, उल्टा फुल्टा है, तो मेरे भाई ऐसा क्वेश्चन तो मैं बहुत बार किया हूं ना, ये उल्टा फुल्टा है, बस इसको सही करना है। कैसे सही करेगा मेरे भाई, ये x का गुणांक 3 है, 3 तो इसको नीचे लगाना है नीचे, और यहाँ x का गुणांक 2 है 2, इसको ऊपर लगाना है ऊपर, दोनों तरफ। तो इसको मेरे भाई ये वाला जो समीकरण है उसमें 2/3 से गुना कर देना है, फाइनली दोनों तरफ 2/3 से गुना कर देना है। तो तुम बताओ मेरे भाई क्या बन जाएगा ये, जैसे मैं 2/3 से दोनों तरफ गुना किया, इसको अंदर ले जाऊंगा तो 3 से 3 समाप्त हो जाएगा, ये बचेगा 2x, ये बचेगा मेरे भाई 2x माइनस 2/3 का गुना मैं 1/2x में करूंगा तो 2 से 2 समाप्त हो जाएगा, 1/3x आ जाएगा, 1/3x आ जाएगा, बराबर बराबर, इधर से कितना हो जाएगा मेरे भाई,
इधर से कितना हो जाएगा, इधर से हो जाएगा मेरे भाई 2√3, 2√3 बटा का 3 हो जाएगा। अरे यही तो होगा, यही तो होगा। हमारा बात समझ रहा है? चलो मेरे भाई, ये 2x माइनस 1/3x का मान ले आया, ठीक है। तो सीधा सीधा हमको यहां से इसी का मान तो चाहिए था। अब इसी का मान ना चाहिए ना, सीधा पावर 3 का फार्मूला ठोक दो, यहाँ पे पावर 3 का फार्मूला ठोक दो। तो ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, 2x की पावर 3 माइनस 1/3x की पावर 3, 3x की पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा, इतना बताना। बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये k है k, ये k है k, तो क्या हो जाएगा KQ प्लस का 3k, KQ प्लस का 3k, ये k है। इसका क्यूब करना है, इसका क्यूब कैसे करेगा क्यूब, नीचे का क्यूब करेगा तो 27 हो जाएगा 27, ऊपर का क्यूब करेगा तो ये 8 हो जाएगा 8, √3 का क्यूब करेगा तो 3√3 हो जाएगा 3√3। अरे समझ रहा है हमारी बात, यही तो बनेगा। ये k क्यूब हो गया, k क्यूब प्लस का 3k, प्लस का 3k, k का वैल्यू कितना है मेरे भाई, k का वैल्यू है 2√3 बटा का 3। अरे यही तो है 2√3 बटा का 3, 3k हो गया, 3k हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा भी तो गुना करना पड़ेगा। 3k के बाद एक्स्ट्रा भी तो गुना करना पड़ेगा, यहाँ यहाँ सेम नहीं है। तो x का गुणांक है 2, x का गुणांक है 2, और 1/x का गुणांक है 1/3। ये मत भूल जाना, यहाँ यहाँ सेम नहीं है। फार्मूला तो मैंने लगा लिया, लेकिन सेम नहीं होता है तो एक्स्ट्रा गुना करना पड़ जाता है। चलो मेरे भाई, यहाँ से कैलकुलेशन बढ़ाओ, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, ये 3 से ये 3 तो समाप्त हो गया, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई कटने फुटने वाला है नहीं, यहाँ से ये 3 से मेरे भाई ये 9 मरतबे चला गया, तो ऊपर में क्या बच जाएगा बताना मेरे भाई, ऊपर में हो जाएगा 8√3 बटा का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा 9। उधर से कितना निकल कर आएगा, इधर से निकल कर आएगा मेरे भाई 2 दूना 4, 4√3 बटा का 3, यहाँ से निकल कर आएगा 2 दूना 4√3, 2 दूना 4√3 बटा का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा 3। मेरे भाई मैं ऊपर नीचे 9 बना, यहाँ भी 9 बना लेता हूँ, ठीक है। तो ऊपर नीचे मैं 3 से गुना कर लिया, 3 से, अरे कोई दिक्कत है, 3 से गुना कर लिया ऊपर नीचे में तो। चलो मेरे भाई, मेरा एलसीएम अब यहाँ से समान आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई बटा पर का जोड़ लगाना, 9 यहाँ 9 यहाँ, 9 9 का एलसीएम 9 ही हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में क्या बन जाएगा मेरे भाई बताना, 8√3 प्लस का यहाँ से आ जाएगा 4 12√3, तो 12√3 प्लस 8√3 20√3 हो जाएगा, 20√3। ये हो गया मेरे भाई 20√3, 20√3। तो इसका आंसर बन जाएगा 20√3 बटा का 9। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो मेरे भाई, चलो ठीक है मेरे भाई, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। इससे आगे का क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे। इसमें अब हमारे हिसाब से 8-10 क्वेश्चन और बचा हुआ है, 10-12 क्वेश्चन, उसको हम समाप्त कर देंगे अगले क्लास में, ठीक है मेरे भाई। थैंक यू, धन्यवाद।